बात करेंगे झारखंड की नई शराब नीति की। झारखंड की नई शराब नीति बहुत जल्द आने वाली है और इस शराब नीति के तहत सरकार एक बार फिर अपने फैसले को बदलने वाली है। और अब देखिए, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि नई शराब नीति आएगी तो शराब की कीमत महंगी होगी या शराब की कीमतों में गिरावट आएगी। व्यवस्था कैसे रहेगी, बताया ये जा रहा है कि शराब दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से होगा और जिसे दुकानें आवंटित होंगी वही सिर्फ शराब का कारोबार कर पाएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, देखिए, हर किसी के जेहन में यह सवाल है कि अब शराब की बिक्री को लेकर क्या कुछ तब्दीली आ रही है? बिल्कुल, देखिए, अब एक तरह से कहें तो फिर से एक बार झारखंड में नई शराब नीति लागू करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। मसौदे तैयार कर लिए गए हैं और अब अंतिम मुहर जो है वो कैबिनेट के लगने हैं। ऐसे में कैबिनेट को पहले ही ये प्रस्ताव भेज दिया गया है उत्पाद विभाग के द्वारा। लेकिन अब जिस तरह से लगातार चर्चा शुरू हुई, ऐसे में कई तरह के बदलाव जो हैं वो सामने देखने को मिलेंगे। जिस तरह से सरकारी व्यवस्था की गई थी शराब बेचने को लेकर के, अब वो व्यवस्था बदली हुई नजर आएगी। निजी कंपनियों यानी कि दुकानदार के तहत जो है ये शराब बेची जाएगी, टेंडर होगा और फिर अलॉट किए जाएंगे दुकान। तो ऐसे में एक तरह से जो रोड मैप तैयार किया गया वो सीधे समझे तो राजस्व बढ़ाने को लेकर के यह उपाय किया गया है। और आज भी हमारे संवाददाता ने उत्पाद मंत्री से बातचीत की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि समय समय पर जो नियम है वो बदलाव करने पर ही कुछ ना कुछ बेहतर परिणाम सामने आते हैं। तो ऐसे में इसलिए फिर से एक बार उत्पाद नीति जो है वो बदली जा रही है, जिससे कि ट्रेस और ट्रैकिंग सिस्टम लागू होगा। हर शराब की बोतलों पर जो है एक तरह से ट्रैकिंग होगा। शुद्ध चीज़ यानी कि सही चीज़ें मिलेंगी। नकली का जो एक कारोबार होता है, कई राज्यों से जो शराब की बोतलें मंगाई जाती है और अवैध कारोबार जो होता है उस पर लगाम लगाया जाएगा। और एक जो आकलन किया जा रहा है कि इतने टारगेट फिक्स किया जा रहा है कि इतने राजस्व की प्राप्ति कर सकते हैं, इतने हजार करोड़, तो वो अब एक लक्ष्य लेकर के जो है सरकार आगे बढ़ रही है। तो यह हम कह सकते हैं कि एक हर्बल शराब को लेकर के भी मसौदे तैयार किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में झारखंड के लोगों को एक तरह से सीधे तौर पर समझे तो कई राज्यों में ये चीज़ें लागू है। हर्बल शराब भी यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। साथ ही शराब सस्ती होगी कि होगी या महंगी, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में जो महंगे शराब हैं वो जो बाहर से शराब आते हैं उसकी कीमतों में कमी देखने को मिलेगी क्योंकि वैट में कमी की जा रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि शराब सस्ती होगी। और सबसे महत्वपूर्ण फैसले ये भी लिए जा रहे हैं कि लगातार जो शिकायतें आ रही थी कि दुकानदार जो है वो जो रेट होता है, जो प्राइस होता है, उससे कहीं अधिक पैसों की वसूली करते हैं। तो ऐसे में उत्पाद मंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि आप लोगों से भी हमारी अपील है कि ये शिकायतें जहां कहीं भी आपको नजर आए हमें तुरंत सूचित करें, हम उस पर विभागीय कार्रवाई कराएंगे, केस करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अब तक कई लोगों पर ऐसे मामले दर्ज हो चुके हैं जहां से सीधे तौर पर शिकायत मुझे मिले हैं। तो अब देखना होगा कि ये जो बदलाव के साथ उत्पाद नीति में बदलाव किया जा रहा है, जिस उम्मीद से किया जा रहा है। बिल्कुल मदन, देखिए, एक तो वैट की कीमतों में जो कमी आ रही है उसकी वजह से शराब काफी सस्ती होगी। और दूसरी बात, देखिए, इस प्रस्ताव में ये भी बिंदु रखा गया है कि एक व्यक्ति को राज्य में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 दुकानें संचालित करने दिया जाएगा। और बहुत ज्यादा आप अप्लाई हालांकि कर सकते हैं लेकिन सिर्फ 2 ही। इससे पहले शराब माफिया तमाम नेटवर्क पर काबिज हो जाता था, तो उससे लगता है सरकार बचने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, देखिए, 2 चीजें निकल कर आई है। एक व्यक्ति को 2 दुकानें मिल सकती है या फिर एक सिंडिकेट जो होता है उसको अधिक से अधिक 36 दुकान जो है वो मिल सकते हैं। तो एक प्रयास है उत्पाद विभाग का कि किसी भी तरह से इसमें लगाम लगाया जा सके, रोका जा सके। अब देखना होगा कि ये जो टेंडर निकलता है, जो प्रोसेस होता है, उसको किस तरह से फुलफिल किया जाता है। और आने वाले दिनों में जो एक उम्मीद है कि राजस्व की वसूली जो है वो अधिक से अधिक हो सकती है, जो टारगेट फिक्स किया जा रहा है उसमें कितनी कामयाबी मिलती है, जिस उम्मीद के साथ नीति में बदलाव किया जा रहा है वो कितना सफल हो पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए मदन, तो इंतजार इस बात का रहेगा कि आगे क्या कुछ होता है और कितना सफल रहता है। और सबसे बड़ी बात कि हर किसी को इंतजार इस बात का है कि शराब की कीमतों में कितनी गिरावट आएगी, इस पर सबकी नजर है।